नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को सुप्रभात। मैं संतोष सिंह बघेल अपने देश प्रदेश के टेट अनिवार्यता प्रभावित सभी शिक्षकों को आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी अपडेट्स हैं हमारे इस मुद्दे को लेकर मैं साझा करूंगा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी शिक्षक साथी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए। और कई साथियों का फ़ोन आता है अभी जो इस रेफरेंस में कि हमारे केस की सुनवाई की तारीख कब तक होने वाली है और क्या डेट संभावित है, केस की लिस्टिंग कब होगी। उड़ीसा सरकार कि अब आने से 4-5 महीने बाद इस केस पे क्या फिर ये आगे और बढ़ेगा। तो इस सभी मुद्दों पे मैं आज आपसे बात करूंगा। और सबसे पहले तो आपको जो भी हमारे शिक्षक साथी पूरे भारत से हमारे इस राष्ट्रव्यापी मुहिम को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। वी आर पेइंग ए ह्यूज ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ द टीचर अक्रॉस द इंडिया हु हैज़ बीन consistently supporting us and boosting our this campaign that every non-teacher is liable to be exempted from this unbehavioral order by the Supreme Court whatever given recently on 1 September 2025। तो इस व्यावहारिक आदेश के खिलाफ जो हमारी राष्ट्रव्यापी मुहिम है इस विधिक प्रयास के लिए, उसके लिए जो आपका सपोर्ट मिल रहा है बहुत बहुत आभार है मेरी तरफ से। तो मैं आता हूं इस मुद्दे पे कि तारीख के बारे में जो आपकी परीक्षाएं लगातार आ रही हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से और लोग भी जो जानना चाह रहे हैं। तो मेरी बात हुई वकील साहब से और जो AOR होते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स जिनको कहते हैं, हु एक्चुअली हैंडल द कोर्ट प्रोसीजर एंड आल्सो फाइलिंग द पिटिशंस एंड एडहेरिंग द कोर्ट टाइमलाइन। मतलब AOR जो होते हैं, AOR के बारे में आप जानते होंगे कि वो कोर्ट्स के टाइमलाइन को एडहेर करते हैं, वो पिटिशन की जो सारी विधिक तैयारियां हैं वो करते हैं। तो AOR जो होते हैं, जो हमारे अंकित गोयल जी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और हमारे केस के जो हैं कि हेगड़े साहब हैं, और जो भी स्टेट्स के AOR हैं, तो उनकी आपस में बातें हुई हैं, 2-3 दिन पहले बातें हुई हैं। तो उसमें इसी मुद्दे पे उनकी चर्चा हुई है कि उनका कहना ये था कि अब इस मुद्दे पे 4 से महीने बीत गए, 5वां महीना चल रहा है। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो 90 दिन या 45 दिन का वो कोई इस तरह की कोई क्रोनोलॉजी नहीं होती है। उड़ीसा सरकार आई है, लेकिन अब जो एक पर्याप्त समय देना चाहिए था कोर्ट द्वारा वो लगभग पूरा होने को है। उसमें अब कोई किसी तरीके की और शिथिलता किसी भी पार्टी को उनके डिफेक्ट दूर करने के लिए और नहीं दिया जाएगा। इसके लिए अब निश्चिंत रहिए। उनका ये मानना है कि अब जल्द ही जो है कि इस संबंध में 20 फरवरी के बाद एक डेट जो है वो निश्चित तौर पे केस की लिस्टिंग के बाद आ जाएगी। अगले हफ्ते में जो है कि इस संबंध में वो वार्ता भी करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे कि जो पर्याप्त समय मिलना चाहिए था कोर्ट द्वारा वो हम लोग को मिल चुका है, और जो जिनके में डिफेक्ट है अगर वो शिथिल है तो इसका मतलब है कि वो अपने विधिक प्रयासों में सक्रिय नहीं है, उसका सभी और जो रीट्स हैं उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उनकी सुनवाई की तारीख जो है नियत होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। उड़ीसा सरकार का जो है तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, केरल आंध्र सरकार में 1-2 डिफेक्ट हैं जो अभी दिसंबर में फाइलिंग हुई है, तो वो भी जल्दी से दूर हो जाएगी। और ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी हमारी जो तारीख है वो पड़ेगी। विधिक प्रक्रियाएं होती हैं, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो पेशेंस आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। और मैंने एक बात की इस बारे में कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो एक घड़ी की सुई चल रही है जिसमें 2 साल का जो एक डेडलाइन दिया गया है कि इसके बाद ये होगा वो होगा, जो भी सारी चीज़ें हैं जिससे हमारे शिक्षक बहुत परेशान हैं। खासकर हम लोगों के पास जो फ़ोन आते हैं और जिस मेंटल कंडीशन में हमारे शिक्षक हैं उससे हम एक स्थायी निदान तो हमको विधिक दिलाना ही है, लेकिन उसके पहले एक त्वरित निदान ये दिलाना है कि हमारे जो शिक्षक हैं उनको इस ट्रामा से बाहर निकालना है। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उसको हम सरलता भी देने वाले हैं कि सारे टीचर्स जो इस ट्रामा में हैं वो ट्रामा से बाहर हैं। उसके लिए हमने बात की, मेरी जो बात हुई उनसे मैंने कहा कि एक एफिडेविशन पहले हियरिंग के जो रिव्यू में है वो ये भी पढ़े कि 29 राज्य हैं, इतने यूनियन टेरिटरीज हैं और इतने बड़े मास में शिक्षक प्रभावित हुए हैं पूरे भारत से। तो इनके जो भी लीगल प्रोसीडिंग होंगे उसके लिए एक एम्पल एक एडिक्वेट टाइम जरूरी है, जिसमें रिजॉइंडर काउंटर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी लीगल वोकैबुलरी हैं, वो सारी बातें आप जानती हैं। तो इन सारे इंटरप्रिटेशन के लिए एक एडिक्वेट टाइम, एक सफिशिएंट टाइम कोर्ट को देना चाहिए। उस ग्राउंड पे हम ये 2 साल का जो समय है जो लेजिटिमेट कोर्ट ने रख दिया है कि इससे जो भी रहेगा अगर आप टेट नहीं करते हैं तो
उस पे हम जो है कि जरूर राहत दिलाएंगे। वो पहली हियरिंग में हमारा प्रयास है कि पहले हियरिंग में एक आपको त्वरित जो है निदान इस समस्या का मिल जाएगा और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। हमारे जो लीगल लेजिटिमेट लॉजिकल ग्राउंड है वो बिल्कुल तैयार है। उसमें सिर्फ हमको तारीख की दरकार है कि वो तारीख मिल जाए। आप अच्छे से जान रहे हैं कि 69,000 हो, चाहे 72,000 हो, चाहे 29,000 हो, सारी प्रक्रियाओं में देखिए अंततोगत्वा ये सारी चीजें हो रही हैं कि जब हम पूरी स्पष्टता के साथ, पूरे तर्कों के साथ और कोर्ट में जाते हैं, अपने अभ्यर्थन की पुष्टता रखते हैं, तो कोर्ट भी जरूर हमारे उसको संज्ञान में लेता है और हम उसका विधिक निदान अवश्य करता है। हम भी आश्वस्त हैं कि बस तारीख की दरकार है। जब हम जाएंगे अपने ग्राउंड्स पे तो कोर्ट जरूर हमको इस मामले में राहत देगा। मैंने बार बार आपको बताया है, अभी बहुत सारे साथी पूछे बजट सत्र में ये सवाल नहीं आया, ये तो वो जो भी एम्फेसाइज करना था वो संसद में वो मैसेज चला गया है। ठीक है, कोई माननीय सांसद हमारे पूछेंगे। अभी चूंकि प्रक्रियाएं अभी कोर्ट के अधीन है तो सरकार को मैंने बताया कि सरकार अभी हमको जो मदद है वो, चूंकि कई बार मैंने आपको बताया है कि इसमें अमेंडमेंट की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि आरटी एक्ट में 29 जुलाई 2011 के पहले के शिक्षकों के लिए कोई इस तरह की बाध्यता नहीं है कि उनको टेट देना। तो संशोधन तब होता है जब उस विषय में हम संलग्न हो। उस विषय में आरटी एक्ट में हमारी संलग्नता है ही नहीं है। एग्जेम्पशन है हमारा पैरा 5 में, नोटिफिकेशन में 23 अगस्त 2010 के और संशोधित जो नोटिफिकेशन 2011 के, तो उसमें स्पष्टता ये है कि हम बिल्कुल एग्जेम्प्टेड हैं। तो संशोधन की गुंजाइश कुछ बनती नहीं है, तो संशोधन उसमें किसी भी तरीके का आना नहीं है। अभी केवल क्या है दरकार कि सुप्रीम कोर्ट की उस हियरिंग में नोटिफिकेशन एनसीटी को जाए, एनसीटी इस मामले में एफिडेविट सबमिट करे, जिसमें पैरा 5 के बारे में हमारा जो भी एलोबरेशन है हमारी एलिजिबिलिटी को लेकर, उस चीज का पूरी तरीके से एक एविडेंट क्लैरिफिकेशन माननीय कोर्ट में एनसीटी द्वारा हो जाए। यही हमारा इस समय का एक स्टेबल और एक सफिशिएंट रेमेडीज है जो माननीय कोर्ट संज्ञान में लेकर हमको बिल्कुल राहत दे देगी। इसके बारे में हमको कोई चिंता नहीं करनी है। तो तारीख को लेकर बिल्कुल पैनिक नहीं है। एओआर जो है उनकी मीटिंग्स हुई हैं, वो बात कर रहे हैं कि जल्दी जो भी समय बीतना था वो बीत गया और हम जल्दी इस विषय पर आपको इस महीने के 20 फरवरी के बाद कोई न कोई लिस्टिंग की डेट जरूर आने वाली है। और ये जो भी रजिस्ट्रार साहब के यहाँ जो भी और राज्यों के जो छोटे मोटे डिफेक्ट्स हैं वो भी बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएंगे। और आप लोगों को जो केस के जो हम बारे में बताते रहते हैं कि जो हियरिंग होगी उस हियरिंग में किस तरीके से जो है कि उसमें जो मेन पार्टी है रिस्पोंडेंट अंजुमन महाराज सर का, उसके साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं। उनके काउंटर तो होंगे, हमारे काउंटर भी होंगे। और मैंने आपको बताया कि सीनियर काउंसिल होने के नाते हमारी हियरिंग को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा एज ए आरओई काउंसिल मिस्टर सिंघवी जी। और हम इस मामले में पहले ही हियरिंग में जरूर उनके नेतृत्व में निदानात्मक प्रयास की तरफ बढ़ेंगे और जरूर मिलेगा वो। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। एक समय मुफीद आने वाला है, उस समय की दरकार है जिस दिन हियरिंग शुरू होगी हमारे सकारात्मक परिणाम आने का रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। तो उसमें ये 2 साल का जो एक बहुत बड़ा समस्या है जो सभी शिक्षक पैनिक में, उस ड्रामा के लिए भी हम सारे स्टेट्स की जो एओआर है उनसे बात करेंगे कि राज्य सरकार उसमें थोड़ा सा इंटरफेयर करे, इंटरवेंशन करे और एक एफिडेविशन दे। और उसकी बात हो भी गई है, मैंने वो मैसेज दे भी दिया है कि सर ये तो जरूर करिए, पहले एक स्टेबिलिटी लाइए ताकि हमारी विधिक लड़ाइयों में किसी भी तरीके की कोई पैनिकनेस हमारे शिक्षक बंधुओं के बीच ना हो, क्योंकि वो उनको स्वास्थ्य पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इस बारे में हम जरूर बात करेंगे और जो भी आगे के अपडेट्स होंगे वो मैं आपको देता रहूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी आगे तारीख होगी मैं उसको बताऊंगा और वो बहुत जल्द होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।